भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पे निकल चुका है। अभी इंडियन रुपया सिर्फ अमेरिकन डॉलर के मुकाबले गिर रहा था। अभी 11% से पाकिस्तानी रुपए, 12% से बांग्लादेशी टका और 13% से श्रीलंकन रुपी के मुकाबले भी गिर चुका है। अब बीजेपी के नेताओं के पास जो पाकिस्तान से कंपैरिजन करने का मौका था, अब वो भी हाथ से चला गया है। और इतना ही नहीं, इंडियन जीडीपी पे जो मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वो चौथे नंबर से छठे नंबर पे आ चुकी है। और एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अभी इंडियन रुपी। मतलब क्या एग्जाम्पल सेट किया है इंडिया ने। और इतना ही नहीं, पीएमओ ने ये कहा है कि अब संसद में सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा, खासकर पीएम केयर्स फंड और नेशनल डिफेंस फंड पे। सदन में सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पीएमओ ने ऑर्डर दे दिया है कि संसद में कोई भी नेता पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं करेगा। मतलब यहाँ अब राजतंत्र आ चुका है, गणतंत्र कहीं से नहीं रहा। और मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो पैसा बहुत तेजी से गिर रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। अभी तो एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इंडियन रुपी बन चुकी है। और कांग्रेस के राज में तो पाकिस्तान से कभी कंपैरिजन भी नहीं हुआ था इंडियन रुपी का, जो आज वो भी देखने को मिल गया। मतलब क्या विश्व गुरु बनाया है मोदी जी ने। और यहाँ पे इंडियन मीडिया ये बता रही है कि देश के मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोना है, उसको देश के हित में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे देश के मंदिरों और घरों में हजारों टन सोना पड़ा हो। वैसे तो ये सोना किसी काम का नहीं है, बस रखा हुआ है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाए, वो आपको बताने वाला। पहले देखिए कि हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों और घरों में कुल अनुमानित गोल्ड रिजर्व 50,000 टन है। और इन सोने के भंडार का बड़ा हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था से बाहर है। लेकिन मान लीजिए कि अगर पीएम की अपील पर देश के बड़े बड़े मंदिर अपने खजाने में रखा हुआ सोना भारत सरकार को एक स्कीम के तहत देते, जिससे उन मंदिरों की कमाई भी और भारत को सोना बाहर से खरीदना भी ना पड़े, तो आप सोचिए क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। मतलब पहले बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, राम जी की बहुत धूमधाम से पूजा की। अब बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि मोदी जी राम जी के अवतार हैं, उनसे भी बड़े हैं। तो हो सकता है अब राम जी का सोना मोदी जी को पहनाने का समय आ चुका है। 1000 बार लाख बार देखेंगे प्रभु श्री राम का कि अवतार है क्या? मोदी जी 200 साल जिए, प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? उससे भी बड़ा है। इसीलिए इंडियन मीडिया अब मंदिरों के सोनों पे अपनी नज़र डाल चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं कि अब मंदिरों से भी सोने निकाले जाएंगे और बीजेपी के खजानों में भर दिए जाएंगे।